Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well and you are doing great in your studies. तो आइए बच्चों अगले स्टेप में चलते हैं। नेशनल इनकम कर रहे थे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स। लास्ट क्लास में हमने जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में समझ लिया था कि जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं और उनके बीच का डिफरेंस। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी। तो कल हमने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में पढ़ लिया था। हमने ये पढ़ा था कि नॉमिनल जीडीपी को सिर्फ और सिर्फ किससे इफेक्ट पड़ता है, प्राइस से, और रियल जीडीपी में किससे इफेक्ट पड़ता है, रियल जीडीपी को हम कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्राइस से। नॉमिनल जीडीपी कैसे इफेक्ट होती थी, प्राइस और क्वांटिटी बोथ, ठीक है, प्राइस और क्वांटिटी दोनों चीजों से ही क्या होती थी, वो इफेक्ट होती थी। लेकिन रियल जीडीपी सिर्फ और सिर्फ किससे इफेक्ट होती है, क्वांटिटी से। तो नॉमिनल जीडीपी को अच्छा मेजर नहीं माना जाता है और रियल जीडीपी को अच्छा मेजर माना जाता है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है, अगला टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ यूजिंग रियल जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर ऑफ कंट्री। हमने ये पढ़ना है, जो हम बोल रहे हैं जो हम ये बात कर रहे हैं कि रियल जीडीपी अच्छा होता है, ठीक है, हम बोल क्या रहे हैं, जो ये रियल जीडीपी है एक अच्छा मेजर है। तो पहले थोड़ा जल्दी में मैं आपको ये समझाता हूँ, जीडीपी मतलब बेसिकली है क्या। जीडीपी मतलब होता है कि हमारे देश ने कितनी ग्रोथ की, कितनी ग्रोथ की मतलब 2023 में अगर मेरे देश ने 100 यूनिट गुड्स बनाए, 100, ऐसे समझ लो 100 कारें बनाई, कब, 2023 में। तो 2024 में हमारे देश ने कितनी कारें बनाई, 120 कार बनाई। तो हमने कितना ग्रोथ किया, बताओ हमने कितना ग्रोथ किया, 20 से। इसी को बोलते हैं जीडीपी, हम कितना ग्रो कर रहे हैं। और हमने बोला जितना, इसको बोलते हैं जीडीपी। अब रियल जीडीपी, हमने बोला नॉमिनल और रियल में कौन बेटर है, रियल जीडीपी बेटर है। अब रियल जीडीपी बेटर है, लेकिन कह रहा है उसकी क्या बताइए, लिमिटेशंस बताइए किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, वेलफेयर ऑफ कंट्री, वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लिमिटेशन बताइए। मतलब देश तो ग्रो कर रहा होगा, देश तो ग्रो कर रहा होगा, पिछले साल से इस साल ज्यादा प्रोडक्ट भी बन रहे होंगे, लेकिन क्या नहीं हो रहा होगा, वेलफेयर नहीं हो रहा होगा। तो चलिए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला लिमिटेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। सबसे पहला लिमिटेशन क्या होता है बच्चों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है, तो देखो लिखा है जीडीपी इग्नोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में हम किसकी बात करते हैं, इनकम की। एंड देयर विल बी नो इकोनॉमिक वेलफेयर इफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज नॉट इक्विटेबल। तो कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी मतलब जो हमारे देश में इनकम है, पैसा है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। कोई बहुत ज्यादा अमीर है, कोई बहुत ज्यादा क्या है, गरीब है, उसमें इक्वलिटी नहीं है। तो इस बात को ऐसे समझिएगा, 2015 में, कब, 2015 में हम 100 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस करते थे। कितने यूनिट प्रोड्यूस करते थे, 100 यूनिट। अब इसमें से हम वो जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे वो रिच के लिए भी कर रहे थे और किसके लिए भी कर रहे थे, पुअर। तो रिच के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ कितनी यूनिट प्रोड्यूस किया, 20 यूनिट। और पुअर के लिए कितना प्रोड्यूस किया, 80 यूनिट। तो बात समझ में आई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी समझा रहा हूँ। 2015 में हमने जितना भी गुड्स प्रोड्यूस किया उसमें से 20 यूनिट तो हमने अमीरों के लिए किया और 80 यूनिट गरीबों के लिए किया, क्योंकि गरीब ज्यादा है तो उनको ज्यादा प्रोड्यूस किया। लेकिन अब 2020 में पहुंच गए हम, सीधा कितने ईयर का गैप ले लिया मैंने, 20 ईयर का। अब हम कितनी यूनिट गुड्स बना रहे हैं, अब हम 200 यूनिट गुड्स बना रहे हैं। 200 यूनिट्स क्या बना रहे हैं, गुड्स बना रहे हैं। तो देखो पहले 15 में कितने गुड्स बन रहे थे, 100।
अब कितने बन रहे हैं 200। तो जीडीपी ग्रोथ तो हुई है, डबल हो गया। लेकिन जो हम 200 यूनिट बना रहे हैं इसमें से अब क्या कर रहे हैं, हम रिच के लिए बना रहे हैं कितनी यूनिट, 170 यूनिट। और पुअर के लिए हम बना रहे हैं कितनी यूनिट, सिर्फ और सिर्फ 30 यूनिट। तो इसको बोला गया है कि ये ग्रोथ तो हो रही है लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा, भलाई नहीं हो रही। इसीलिए जो अमीर है वो तो खुश है क्योंकि अब उसके लिए ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, और जो गरीब है उसके लिए क्या बन रहे हैं, कम प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो ये रिच और पुअर की बात बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, कि अमीर और गरीब के बीच में इक्वली हम इनकम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। तो क्या लिखेंगे, दिस इज नॉट अ वेलफेयर। एक बात याद रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में किसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात होती है, इनकम। क्लियर हो गई बात। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे को समझेंगे सारी बातें। अगला पॉइंट है इसमें कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का क्या मतलब होता है वो समझते हैं। देयर में बी इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू राइज इन प्रोडक्शन। कह रहा है जीडीपी इंक्रीज हुई है, वही सेम मैं एग्जांपल बनाता हूं। 2020 में हमने कितने यूनिट गुड्स प्रोड्यूस किए, 100 यूनिट्स। अब मैं पहुंच गया 2025 में, सीधा कितने साल का गैप ले लिया, 25। अब हम कितने यूनिट्स गुड्स बना रहे हैं, 200 यूनिट गुड्स बना रहे हैं, डबल हो गया। ठीक है, अब जो 2020 में हम 100 यूनिट गुड्स बनाते थे, कितने यूनिट गुड्स बनाते थे, तो उसमें से हम बनाते थे कुछ गुड्स कंज्यूमर आइटम्स। कौन से गुड्स बनाते थे, कंज्यूमर गुड्स। और कुछ गुड्स बनाते थे डिफेंस गुड्स। ठीक है, तो 2020 में मैंने 100 यूनिट कोई भी गुड्स बनाए, टोटल जितने भी गुड्स बन रहे हैं उसमें से कुछ बना रहा था कंज्यूमर गुड्स और कुछ बना रहा था डिफेंस गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स बनाए मैंने उस टाइम पे 70 यूनिट, कितने यूनिट, 7। और जो डिफेंस गुड्स बनाए मैंने वो कितने, 30 यूनिट। तो आप खुद बताओ, आप और हम लोगों को कंज्यूमर गुड्स की नीड पड़ेगी या डिफेंस गुड्स की। तो हमें कंज्यूमर नीड्स की गुड्स पड़ती है। देखो सुबह से शाम तक आप और हमें शायद डिफेंस गुड्स की कभी भी जरूरत नहीं पड़ी हो। तो कंज्यूमर गुड्स ज्यादा बनने चाहिए किसी भी इकोनॉमी में, और डिफेंस गुड्स क्या बनने चाहिए, कम। बिल्कुल सही था। अब 2020 से हम 2025 आ गए, हमारी जीडीपी 100 से बढ़ के कितनी होगी, 200। लेकिन जब अब हम गुड्स बना रहे थे, तो जब अब हम कंज्यूमर गुड्स बना रहे हैं और दूसरा हम कौन सा गुड्स बनाते हैं, डिफेंस गुड्स। तो जो मैं कंज्यूमर गुड्स बना रहा था वो बना रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ 20 यूनिट, और जो मैं डिफेंस गुड्स बना रहा हूं मैं वो कितनी यूनिट बना रहा हूं, 80 यूनिट। तो क्या हुआ, देश ने ग्रो तो की, 100 यूनिट से कितना यूनिट बना रहा है, 200 यूनिट, लेकिन वेलफेयर भलाई नहीं हो रही। जो आम जनता है, जो आम पब्लिक है, जो हाउस होल्ड है, उसके लिए तो हम सिर्फ 20 यूनिट्स बना रहे हैं। और जो डिफेंस गुड्स गोला बारूद है वो कितना बना रहे हैं, 180 यूनिट्स। तो कंपोजिशन ऑफ जीडीपी में हम किसकी बात करते हैं, कंज्यूमर गुड्स और डिफेंस गुड्स की। किसकी बात करते हैं, कंज्यूमर और डिफेंस गुड्स की, जहां पे हम कंज्यूमर गुड्स कम बनाते हैं और डिफेंस गुड्स ज्यादा बनाते हैं। तो ये भी ऐसी सिचुएशन है जहां पे लोगों की भलाई नहीं हो रही। दिस इज नॉट अ वेलफेयर। समझ में आ गया दूसरा पॉइंट भी। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट होता है लिमिटेशन में नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज मतलब हम गुड्स को आपस में ट्रांसफर तो कर रहे हैं, जो आपको चाहिए मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे मेरी नीड की चीज दे रहे हैं, लेकिन इसमें हम कैश को, मनी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। किसको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, मनी को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं।
जिसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम, जिसको हम किस चीज से डिनोट करते थे बच्चों, बार्टर सिस्टम। ठीक है, बार्टर सिस्टम आप सभी को पता है, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते हैं। अब जब हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, गुड्स के बदले क्या एक्सचेंज कर रहे हैं बच्चों, गुड्स एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, जिसको आपको जिस चीज की नीड है वो आपको मिल जा रहा है, मेरे को जिस चीज की नीड है मेरे को मिल जा रहा है। तो देखो इसका भी वेलफेयर हो रहा है, ठीक है, और इसका भी वेलफेयर हो रहा है। लेकिन ये दोनों जो आपस में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये दोनों जो आपस में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर, इसकी ना मुझे मनी वैल्यू पता नहीं है, इसकी मुझे कौन सी वैल्यू पता नहीं है, मनी वैल्यू पता नहीं है। अब जब मुझे किसी चीज की मनी वैल्यू पता नहीं होगी तो उसको मैं कहां पे नहीं दिखा पाऊंगा, जीडीपी में, उसको मैं कहां पे रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, जीडीपी में। तो इसकी वजह से मेरी जीडीपी कम दिखेगी, जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए उससे क्या दिख रही होगी, कम। तो देखो क्या लिखा है, मैनी एक्टिविटीज आर नॉट इवेल्युएटेड इन मॉनिटरी टर्म्स, एग्जाम्पल बार्टर सिस्टम। कह रहा है बहुत सारी एक्टिविटीज को हम मॉनिटरी टर्म्स में इवेल्युएट नहीं कर सकते, जैसे बार्टर सिस्टम। एंड दीज आर नॉट कंसिडर्ड वाइल जीडीपी, तो और उनको हम कहां पे भी नहीं दिखाते, जीडीपी में भी नहीं दिखाते। तो इसकी वजह से क्या होता है, कह रहा है देयरफॉर देयर इज अंडर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी, हमारी जीडीपी क्या हो जाती है, अंडर एस्टिमेट, एंड हेंस जीडीपी इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, इसीलिए जीडीपी एक ट्रू इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर का। तो क्लियर हो गया तीसरा पॉइंट, तीसरी लिमिटेशंस। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आती है। तो इसमें सबसे पहले तो मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर लूं, इंपॉर्टेंट तो सभी है लेकिन इन सब में ये सबसे ज्यादा है, एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज बच्चों दो तरीके की होती है, कितने तरीके की होती है, दो। एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, एक होती है निगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज में हम क्या करते हैं, प्लांटिंग मोर ट्रीज, क्या करते हैं, प्लांटिंग मोर ट्रीज। और निगेटिव एक्सटर्नलिटीज में हम क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। तो जब आप पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज कर रहे हो, ठीक है, प्लांटेशन वगैरह कर रहे हो, तो बताओ इससे समाज का भला होगा नहीं होगा, हाँ वेलफेयर होगा। लेकिन क्या उस बात को हम जीडीपी में रिकॉर्ड कर पाएंगे, नहीं। मैंने 50 पेड़ लगाए, आपने 100 लगाए, इसको हम जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मतलब वेलफेयर तो हो रहा है लेकिन इसको हम कहां पे काउंट नहीं कर पा रहे, जीडीपी में। निगेटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, जो हमारी फैक्ट्रीज क्या करती हैं, पॉल्यूशन, हम पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इससे बताओ वेलफेयर हो रहा होगा या नुकसान हो रहा होगा, सर यहाँ वेलफेयर नहीं होगा, लॉस हो रहा होगा। लेकिन इसके लिए भी हम कोई पेनल्टी वगैरह चार्ज नहीं करते, तो इसको भी हम कहां पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो कह रहा है एक्सटर्नलिटीज आर पॉजिटिव एंड निगेटिव ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विदाउट पेइंग द प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट, ना ही उसके लिए मुझे कोई प्राइस मिलता है और ना ही मुझे उसके लिए कोई पेनल्टी पे करनी पड़ती है। कितने टाइप की होती है, दो, पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव क्या होती है, प्लांटिंग मोर ट्रीज, निगेटिव क्या होती है, पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय फैक्ट्रीज। कह रहे दीज एक्सटर्नलिटीज आर नॉट अकाउंटेड इन दी जीडीपी, इन एक्सटर्नलिटीज को मैं कहां पे रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं, जीडीपी में रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं। तो ये थे लिमिटेशन ऑफ रियल जीडीपी एज अ वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू। तो कितने पढ़े, चार, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, बार्टर सिस्टम, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज, और लास्ट एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, तो क्या पढ़ लिया हमने, लिमिटेशन ऑफ यूजिंग रियल जीडीपी एज इंडेक्स ऑफ वेलफेयर पॉइंट ऑफ कंट्री। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, जिसमें हम किसकी बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, जहां पे हम कंज्यूमर गुड्स और डिफेंस गुड्स की बात करते हैं। नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम, वेलफेयर तो हो रहा है लेकिन जीडीपी में काउंट नहीं कर पा रहे। एक्सटर्नलिटीज दो तरीके की होती हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। जब आप अच्छा काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको कोई प्राइस वगैरह नहीं मिल रहा, और जब आप पॉल्यूशन वगैरह भी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको कोई पेनल्टी वगैरह नहीं देनी है, तो इसीलिए इसको हम जीडीपी में काउंट नहीं कर सकते। तो ठीक है बच्चों,
यहाँ पे हमने ये टॉपिक कंप्लीट किया, जल्दी ही लेके आऊंगा नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।